श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 सितंबर 2025 से कलयुग के राजा राहु महाराज जागृत हो रहे हैं। वर्तमान समय में जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए राहु महाराज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और यह अपनी इनकी परम मित्र की राशि मानी जाती है। और इस राशि में कहते हैं कि राहु महाराज आने के लिए तरसते हैं और आने के लिए इनको बहुत समय लग गया है। तो इस बार पूरे यह 18 वर्ष के पश्चात इस स्थिति में यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं, जो कि आपके कुंडली के सप्तम भाव में बनता है। आप सभी लोगों को भली भांति याद होगा कि जब राहु महाराज आपकी कुंडली के सप्तम भाव अर्थात मीन राशि में बने हुए थे तो इन्होंने आपके जीवन में बड़े बड़े नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आ गए थे। चाहे वह आपके पारिवारिक जीवन हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, पार्टनरशिप की बातें हो, या फिर बड़े बड़े जॉब रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वह भी दिखाई दे रही थी। आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिखाई दे रहे थे। कोई भी काम आप करते थे वह सफल ही नहीं होता था। आपके छोटे छोटे सपने नहीं पूर्ण हो पा रहे थे। आपके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं दिखने लगती थी, जैसे वह लगातार गलत सिद्ध हो रहे थे। आप जो आप सोचते थे कि मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, और कितना भी आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं प्राप्त हो रहा था। तो अब आपके मीन राशि के पश्चात यह वक्री गति से चलते हुए कुंभ राशि में यानी 18 मई 2025 को प्रवेश कर गए हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि राहु महाराज आपके लिए कुछ खराब कर रहे हैं और ना अच्छा कर रहे हैं। सामान्य गतिविधि है, जैसे सामान्य बने हुए हैं। राहु महाराज बना कर दे रहे हैं इस समय आपको एकदम सामान्य स्थिति, किंतु 3 सितंबर से राहु महाराज उदात्त जागृत अवस्था में आ रहे हैं, क्योंकि जब तक यह बकरी चलते हैं तो इनकी डिग्रियां भी बकरी ही चलती हैं, यानी 30 के पश्चात से यह उल्टी गणना चालू कर देते हैं और 3 सितंबर को यह 23 डिग्री से ऊपर प्रवेश कर जाएंगे और 23 डिग्री पर प्रवेश करने के पश्चात में राहु महाराज जागृत होने वाले हैं। और इस 4 साल के के 4 महीने जो अंतिम बचे हैं, यह पूरा 12 महीने अर्थात 2026 पूरा और 4 महीने यह 12 महीने और 16 महीने मिलाकर राहु महाराज कन्या राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं, आज हम वही समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अन्य ग्रहों को आप चाहे समझें या ना समझें, किंतु केतु को इनकी गणना करना और केतु को समझना बड़ा ही जरूरी होता है। जैसे कि 50% की विजेता स्थिति स्वतः ही यह प्राप्त कर लेते हैं। केतु बड़े भले, वैसे तो यह राहु केतु कहते हैं छाया ग्रह है, परंतु क्योंकि इस ग्रह का एक विशेष योग होता है, यह सदैव ना किसी को पूरे अच्छे रिजल्ट देता है और ना किसी को पूरे खराब रिजल्ट देता है। यह जिसके जीवन में रहता है वह सामान्य स्थिति बनाकर रखता है। इसके मिश्रित फल देखने को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये इनके स्वभाव से बना हुआ स्थिति है। अब जब आप अपने अच्छे फलों को समझकर उसे स्वीकार कर लेते हैं और इनकी गलत गतिविधियों को समझकर उसे आप 2 कदम पीछे हो जाते हैं, तो आपके लिए 50% वाली स्थिति हो जाती है। आप 50% विजेता वाली स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि यह 50% विजेता की स्थिति का ही योग स्वतः निर्मित कर देते हैं। यह स्थिति इस स्थान पर आपके मित्र की राशि में बैठकर राहु महाराज कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या करने जा रहे हैं, अब इसे समझते हैं। देखिए, पहले समझिए कि यह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और उस भाव में बैठकर यह आपको कंपटीशन में विजेता का पद प्राप्त कराते हैं। आपके लिए जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट हैं कन्या राशि के, उनके लिए योग्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की स्थिति भी आप प्राप्त कर सकते हैं यदि इस समय आप मेहनत कर रहे हैं तो। चाहे इसके लिए यह स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो यह समय आपके लिए कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की स्थिति में आपका लोहा मानने वाली स्थिति का योग बन रहा है। राहु महाराज यह वहाँ बैठकर आपके लिए जॉब में अच्छा स्थान निर्मित कर रहे हैं और अच्छा समय आपके लिए लेकर आ गए हैं। यदि आप जॉब के अंदर अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं तो आपका जो बॉस है, आपके जो कलीग हैं, वह मजबूत होते हुए भी आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार का श्रेष्ठ योग इस समय बन रहा है।
इसी के साथ ही अंदर आपके लिए इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज जो शत्रुहंता का योग बनता है, चाहे कोई गुप्त शत्रु हो, उजागर शत्रु हो या किसी भी स्थिति में आपका शत्रु आपके सामने हो, वह कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। इस समय ऐसा समय चल रहा है कि वह कुछ सोचेगा भी तो वह सफल होने वाला नहीं है। यह एक विशेषता होती है राहु की, जो कि यह कुंभ राशि के आकर आपको प्रदान करते हैं। दूसरी स्थिति में कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको पराक्रम में वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे यह। और आप देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि आपके अंदर 3 सितंबर के बाद एक जागृति आएगी कि मुझे अपना बेस्ट देना है। चाहे जो स्थिति हो, चाहे जैसी अवस्था का योग बन रहा हो, मुझे अपने लिए बेहतर ही करना है। मैं अपना सबसे बढ़िया से बढ़िया योगदान किसी भी कार्य में दे सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। मतलब आपके अंदर स्वयं से इच्छा जागृत होने लगेगी सकारात्मक तरफ से, और इस प्रकार का भाव आपके अंदर स्वतः यह निर्मित करने वाले हैं। आपकी मेहनत की दक्षता में दम आप और ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, और आपके अवस्था में धन संबंधी जो स्थिति दिख रही थी वह पूर्ण होती हुई पाई जाएगी। कुटुंब की बात करें तो कुटुंब परिवार में आपकी मेहनत, आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत को देखते हुए आप अपने दम पर अपने समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे, और इस प्रकार का योग भी राहु ही निर्मित करते हैं। अब यह तो हुए राहु महाराज की स्थिति जो बड़े अच्छे स्वरूप में पक्षकारी योग बनकर देती है, किंतु साथ में ही हम आपको बता दें कि मिश्रित फल पहले ही हमने कहा था कि यह 50-50 वाला इनका रहता है। तो इस स्थान पर सबसे पहला जो ध्यान रखने वाली बात होगी कि यदि जॉब के स्थान के ऊपर अनायास स्वरूप में आपका बॉस या कलीग बॉस उलझाने का प्रयास करेगा, तो आपको इस सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। किसी की गवाही की स्थिति के अंदर 2 लोगों के बीच में जाकर आपको घुसना नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए, आप अपने काम में महारत हासिल कीजिए। यदि इस प्रकार की स्थिति आती है और यदि आप इस चीज़ों में उलझने का प्रयास करेंगे तो यह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इन सब बातों को आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा विशेष आवश्यकता ना हो तो इस समय आपको कर्ज भी नहीं लेना है। छोटे छोटे स्वास्थ्य रूपी समस्याएं भी दिख सकती हैं जिन्हें आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जब राहु सप्तम दृष्टि 10वें भाव में की जाती है, इस समय में फिजूल खर्चे भी दिखने लगते हैं, तो फिजूल खर्ची पर संयम रखिएगा। धन खर्च करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। और पैसा देता तो ये पैसा तो दे आपको आने वाला है, परंतु पैसा जाने का भी रास्ता खोल देता है राहु। तो इन सब बातों को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि आपका समय पैसा तो आ रहा है, परंतु जाने का भी मार्ग स्वतः ही खुला हुआ है। और दूसरी अवस्था शॉर्टकट वाली है। मान लीजिए आपकी लालच की स्थिति जितना आप पर हावी होगी, आप गलत काम करने में अग्रसर हो जाएंगे। तो देखिएगा, इस समय आप लालच की स्थिति से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपको राहु सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ लेके जाएंगे और आपके लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं। अन्यथा मेहनत के साथ हमें बहुत लोग ऐसे रखते हैं जिन्हें लगता है कि भाई पैसा आ रहा है, चलिए आ रहा है तो बढ़िया ही है, किसी भी तरफ से आए। उस लालच वाली स्थिति में नहीं पड़िएगा। और देखिए, लालच की अवस्था का योग रातों रात करोड़पति खरबपति बनने के सपने का यह ग्रह दिखाता है, परंतु आपको अपने इस लालच पर इस समय संयम रखने की बहुत आवश्यकता है। किंतु कहते हैं ना कि यह ग्रह सत्य और सपने में अंतर बहुत नहीं रखता है। यह सपनों को सत्य करता है, परंतु मेहनत की स्थिति में ही यदि आप मेहनत करते हैं तो भले आपका फल उसका 2 गुना होकर प्राप्त होता है, परंतु लालच या शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो वह आपको नुकसान दे सकता है। देखिए, कई बार होता है कि ग्रह हमारी परीक्षा भी लेते हैं, तो यह ग्रह जो है यह इस समय आपकी परीक्षा भी लेगा कि क्या देखें आपके अंदर लालच हो रहा है या आप शॉर्टकट अपनाते हैं या नहीं। तो इस स्थिति में आपको इस परीक्षा में पूर्णतः पास होना है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुरु कभी कभी शिष्य की परीक्षा लेने लगता है, उसी प्रकार से राहु इस समय आपकी परीक्षा भी लेने वाले हैं। देखिए, यह वाकई में इसे ऐसे कलयुग का राजा नहीं कहा जाता है। यह बहुत बड़ा छल भी इनको आता है। यह आप अपनी कैटेगरी की स्थिति में अपने लिए लोगों के जीवन में एक तरीके से पूरी मतलब जब तक रहते हैं तब तक शिक्षा के रूप में ही प्रदान करके जाते हैं। और हम कई बार ऐसा होता है कि गलत डिसीजन ले लेते हैं या फिर पहले से भ्रमित हो जाते हैं और ये और भ्रमित कर देते हैं। और इस भ्रम के जाल में यदि हम फंस गए तो हम इनके नज़र में फेल ही नज़र आएंगे
और अगर उस भ्रम की दुनिया से हम बाहर निकल जाते हैं तो हम पराक्रमी होकर और मेहनत से फिर आगे हमारी और भी ज़्यादा तरक्की होने वाली है। कहते हैं ना, जब मेहनत पराक्रम की स्थिति की अवधि को प्राप्त कर लेता है तो इनकी नज़र में आप पास दिखाई देते हैं। इसीलिए इनको कलयुग का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली ग्रहों में से एक हैं जो ज़मीन से आदमी को आसमान तक ले जा सकते हैं। और इस स्थिति में इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम आपको बता दें कि सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन यह साधारण लग रहा है, परंतु यह साधारण नहीं है। बहुत सी ऐसी बेसिक बातें होती हैं जो दिखती तो आप सुनने में थोड़ा अलग लगती हैं, परंतु बहुत ज़रूरी होती हैं जीवन में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है, परंतु देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने में हम इसके बस में आकर कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसका दूर का परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। आपको बता दे रहे हैं कि इस समय जो राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपको लालच नहीं करना है, आपको मेहनत भरपूर करना है और छोटे छोटे जो खर्चे हैं ना उन्हें बड़ा नहीं करना है। खर्चे मान लीजिए जीवन में ज़रूरी है, उसको करना ही है, परंतु प्रयास कीजिएगा कि खर्च पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। और आपको मतलब आप यदि अपने आप पर संतुलन बनाकर रखते हैं ना, तो ये समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम दिखने वाला है। किंतु इस गणना को यदि 16 महीनों की स्थिति से आपको फोकस किया जाए तो राहु आपकी नज़र में यदि आप पास हो जाते हैं, राहु की नज़र में आप बिना लालच किए मेहनत करते हैं और ज़्यादा खर्च वर्च नहीं करते हैं, तो यह बेहद सुंदर समय आपके लिए रहने वाला है। अब क्या करना चाहिए ताकि राहु की स्थिति आपके लिए बड़े लाभ दे सके, तो इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। आप ओम रावे नमः का नित्य एक माला जाप कर सकते हैं। एक मोर का पंख आप अपने और जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पर आप टेबल पर रख सकते हैं। आपको रात को सोते समय और सेंधा नमक जो होता है ना, उसकी एक छोटी सी डली लेनी है या फिर एक रोड़ा लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कांच के बाउल में डालकर अपने बेडरूम में साउथ कॉर्नर में रख दीजिए। हर महीने इस नमक को चेंज करते रहिए और जो पुराना नमक है उसे फ्लश कर दीजिएगा और फिर उसमें उसी कटोरी में आप पुनः नमक डाल सकते हैं। इसका बड़ा अच्छा ये उपाय आप करते हैं तो यह बड़ा अच्छा योग बनाकर आपको देने वाला है। घर में यदि बंद घड़ियां या ख़राब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पड़े हुए हैं तो उन्हें मत रखिए, उन्हें उसी समय हटा दीजिए। इसी के साथ धूल धपाल या फिर गंदगी घर में ना रहने दीजिए। साफ़ सफाई पर विशेष कर ध्यान दीजिए। और पंखे के ऊपर यदि धूल पड़ा है या अलमीरा के ऊपर यदि धूल पड़ा है या फिर घर में क्लीनिंग का थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाथरूम बिल्कुल क्लीन रखिएगा और बाथरूम में अगर बाल्टी यूज करते हैं तो आप ऐसी स्थिति में उस बाल्टी में थोड़ा सा जल ज़रूर डालकर रखिएगा। खाली बाल्टी नहीं रखना चाहिए वैसे भी। और साथ ही एक छोटा सा और उपाय बता देते हैं जिससे कि घर में लोग सूखा आटा होता है तो तकरीबन 100 या 150 ग्राम सूखा आटा लीजिए और उसमें 1 चम्मच काला तिल डाल लीजिए और 1 चम्मच शक्कर मिलाकर कागज़ की पुड़िया बनाकर और रात्रि काल में इसे आप अपने सिरहाने पर रख सकते हैं। साइड टेबल ओबल जहाँ रहता है आप पानी रखते हैं रात को सोते समय, वहाँ पर आप उसको रख सकते हैं। और सुबह के जब नहाने जा रहे हैं, नहाने से पहले जब संभव हो सके तो घर के तकरीबन 150-200 कदम दूर जाकर कहीं पेड़ के नीचे इसको डाल दीजिएगा। यह उपाय किया जाता है जब राहु आपके अष्टम भाव में बैठकर राहु महाराज नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तब ऐसा करने से उनके नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त हो जाते हैं। और इसके पश्चात आप यह उपाय यदि करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे ही बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे और सकारात्मक चीज़ें दिखने लगेगी। तो दोस्तों, यह थी कन्या राशि वालों के लिए 3 सितंबर से जब राहु जागृत अवस्था में आ रहे हैं उस समय के उपाय और क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।